प्रश्नावली 14.2 का है सवाल। इसमें 1 नंबर का हम सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। आयु दिया है और रोगियों की संख्या दिया है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्र प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो इसको हम बहुलक विधि द्वारा निकालेंगे और माध्य विधि द्वारा भी निकालेंगे, लेकिन पहले इसमें बहुलक विधि द्वारा निकालेंगे। तो चलिए हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ग अंतराल लेंगे, या आयु दिया है ये ऊपर वाला, ये ऊपर में आयु वर्षों में दिया है और यहाँ पे दिया है जीवन काल घंटों में दिया है, लेकिन इसको हम वर्ग अंतराल कहेंगे और इसको हम बारंबारता, इसको भी वर्ग अंतराल और इसको भी बारंबारता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ग अंतराल और एक साइड लिखेंगे बारंबारता। वर्ग अंतराल और बारंबारता हम लिख दिए, वर्ग अंतराल और बारंबारता। वर्ग अंतराल में क्या दिया है? 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 दिया है। 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65 तक दिया है। और इसमें क्या दिया है बारंबारता में? ये नीचे वाले में 6, 11, 21, 23, 14, 5, इतना को हम इस साइड लिखेंगे। पहले दिया क्या? 6, 11, 21, 23, 14, 5, इतना तक समझ गए। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से दोनों तरह से ब्रैकेट में घेर दीजिए। यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें सबसे ज़्यादा संख्या कौन है बारंबारता में? बारंबारता में सबसे ज़्यादा संख्या 23 है। सबसे बड़ा संख्या है जिसको लिखेंगे हम क्या? F1 बराबर। सबसे बड़ा संख्या क्या है? 23 है, F1 हो गया। उसके बाद लिखेंगे F0 बराबर। F0 बराबर क्या हो जाएगा? ये ऊपर वाला ये 23 है तो ये हो जाएगा क्या? F0। F0 हो गया। उसके बाद F2 बराबर कितना हो जाएगा? ये नीचे वाला 14 हो जाएगा। इतना तक समझ गए। सबसे बड़ा होगा F1 और उसके ऊपर वाली संख्या F0 और नीचे वाली संख्या F2। इतना तक हम लिख दिए। तो अब इसमें देखना है कि ये जो है 23 है, 23 का सबसे बारंबारता कितना है? वर्ग अंतराल। 23 का वर्ग अंतराल 35 से 45 है। तो L बराबर कितना हो जाएगा? L बराबर यहाँ पर देखिए 23 है और इसका वर्ग अंतराल कितना है? 35 से 45 है। तो इस साइड का हम लिखेंगे L बराबर 35 लिखेंगे, कोमा H बराबर इनके बीच की दूरी कितना है? 5 से 15 है, 15 से 25 है, 25 से 30 है। तो इसका H कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इनके बीच की दूरी कितना? 10 है। अब इसमें सभी कुछ हो गया तो अब इसमें स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे। इसमें स्ट्रक्चर बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, इतना होता है। अब इन सभी को मानों को हम इस पे रखेंगे। L का मान कितना है यहाँ पे? 35 है, प्लस F1 का मान 21 यहाँ पे 23 है, 23 माइनस का माइनस यहाँ पे F0 का मान 21 है बटा 2 गुना F1 का मान 23
माइनस माइनस F0 का मान F0 का मान यहाँ पे ना 21 है, तो यहाँ पर हम कितना देंगे 21 देंगे। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस F2 का मान 14 है गुना H का मान कितना है इसमें 10 है। अब हम बराबर 35 प्लस 23 में से 21 जाए कितना बचेगा 2, 23 दूनी 46 माइनस 21 माइनस 14 गुना 10 इतना कर दिए। 35 प्लस 2 बट्टा यहाँ पे 5 46 और माइनस इतना करेंगे। चलो ठीक है, इसमें से घटा देते हैं। अब 4 1 5 और 3 35 हुआ, 35 जाएगा 46 में से 35 जाएगा कितना आ जाएगा 46 में से 35 जाएगा। यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा 3, एक यहाँ पे 3 बचेगा, 3 नहीं 1 बचेगा, 11 बचा गुना 10 से कर देते हैं। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे 35 प्लस 2 बट्टा 11 यहाँ पे गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। ये इतना आ गया। तो अब इसको भिन्न का जोड़ के निकालेंगे। भिन्न का जोड़ में 11 और यहाँ पे 11 गुना 1 करेंगे, 11 गुना 35 हो जाए कितना हो जाए 35 35 इधर से हो जाए 5, यहाँ पे 8 3 इतना आएगा प्लस 25 इतना आया कैलकुलेशन करने के बाद में। अब इसको भागा करेंगे हम 11 से, 11 से भाग कर देंगे 405 में। 11 3 बार में लगाएंगे, 11 33 करके 7 आया 75, 11 77 हो जाता है, 11 छः 66। इसको घटाएंगे कितना बचेगा पे 9 बचेगा। यहाँ पे पॉइंट लगा दो, यहाँ पे 0 आ गया। 11 99 हो जाता है, 11 88 88 जब कट गया तो कितना हो जाएगा 2 बचेगा। यहाँ पे फिर से 0, 11 एकम 11 मतलब कि 36.81 इसका आंसर है। तो लिखेंगे अतः बहुलक बराबर कितना है 36.81। कम से कम 2 संख्या लेना है। भाग जब भी इस तरह से होगा ना तो पॉइंट के बाद 2 ठो संख्या को लेना जरूरी होता है। यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर में क्या दिया है यहाँ पे, निम्नलिखित आंकड़ों 225 बिजली उपकरणों के प्रक्षित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। जीवन काल घंटों में इतना है, बारंबारता दिया है। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। मतलब क्या ज्ञात करना है हमें, बहुलक ज्ञात करना है। 14.2 में जितना भी सवाल है ना सभी का बहुलक हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी हम बनाते हैं इस साइड। सबसे पहले तो बारंबारता लेंगे। बारंबारता और एक साइड वर्ग अंतराल लेंगे। वर्ग नहीं ये गलत हो गया। बारंबारता पहले नहीं, तो पहले वर्ग अंतराल होता है फिर आता है बारंबारता। बारंबारता होता है इसमें दिया है 0 से 20। इसमें स्टार्टिंग कितना है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, मतलब कि 20 का अंतर दिया है। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100,
100 से 120, 120 तक दिया है, 120 तक दिया है। 10, 35, 52, 61, 38, 29, इतना को हम इस साइड लिखेंगे। 10, 35, 52, 61, 38, 29, इतना हो गया। अब इसमें से F1 का मान क्या हो जाएगा, सॉल्व में अब लिखते हैं हम F1 हल में। F1 का मान कितना हो जाएगा, सबसे इसमें ज़्यादा कौन है, वही हो जाएगा F1 बराबर। F1 सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, 61 है, 61 है। F1 इतना हो गया। अब F2 कितना होगा, F2 होगा 38, F2 बराबर 38, कोमा F0 बराबर ऊपर वाला 61 के ऊपर वाला ये है, तो 52 हो जाएगा। तो इसका H बराबर कितना हो जाएगा, H यानी कि माप इनके बीच का अंतर कितना है, तो 20 है। जिसके 20 से 40 का अंतर कितना है, 20 है। और यहाँ पे भी 100 से 120 इसके बीच का अंतर कितना है, 20 है। H बराबर 20 लिखे। और L बराबर पता है कि 61 है यहाँ पे, और 61 का वर्ग अंतराल 60 से 80 है, तो ये वाला संख्या हम लेंगे। L बराबर 60, यहाँ पे 60। अब क्या बच गया इसमें, L हो गया, H, हाँ सभी अब इसमें हो गया। तो अब इसको निकालेंगे, बहुलक का स्ट्रक्चर लिखेंगे। बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, L प्लस इंटू F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये सूत्र हुआ। L का मान कितना है इसमें, 60 प्लस F1 का मान 61 माइनस F0 का मान 52 दिया है। यहाँ पे 2 है तो 2 गुना F1 का मान है 61 माइनस F0 का मान 52 माइनस F2 का मान 38 है, और गुना कर देंगे। H का मान कितना है, 20 है। 60 प्लस इंटू 61 में से 52 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बट्टा 61 दूनी 122, माइनस करेंगे 0, 9 माइनस 90 आ जाए गुना 20। अब यहाँ पे माइनस प्लस के लेकर के बहुत अथी होगा। यहाँ पे देखिए माइनस इसमें भी है और इसमें भी है, इसका मतलब है कर्जा और इसका मतलब भी है कर्जा। 52 रुपये कर्जा और एक यहाँ पे 38 रुपया कर्जा है, तो टोटल हमारा 90 रुपया कर्जा हो जाएगा। 60 प्लस 9 बट्टा, अब इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पर तो 2, 4, 13 हो जाए, यहाँ पर कितना हो जाए, 3, 32 हो जाए। यहाँ पे गुना 20 से इतना से गुना कर दिया। अब इसको काट सकते हैं हम। यहाँ पे 10, यहाँ पे 16 दूनी 32, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 5 आया। साठ प्लस कोष्टे में 9 बचे 45 बट्टा 8, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, 60 प्लस कर देंगे 8 पंजे 40। इसी तरह से हम पहले भागे कर ले, इसको ही भागा कर लो, वैसे में लंबा हो जाता है। 8 से 8 पंजे 40, यहाँ पे बचा 5 बचा, पैंठ लेंगे 50, 8 छके 48, 2 बचा, 0 लगा, 8 दूनी 16, इतना निकला। अब इसको हम ऐड करेंगे, तो इसको अब हम पॉइंट वाला कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 5.62 है ना, और यहाँ कितना है, 60 है, 60 है। यहाँ पे कितना अंक है, 3 ठो अंक है। पॉइंट के आगे में 2 ठो 0 हम लगा देंगे।
यहाँ पे पॉइंट के आगे में 2 गो ये है, तो यहाँ पे भी पॉइंट के आगे में 2 ठो जीरो हम लगा दिए। अब इसको हमें एड इन करना है। जीरो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, मतलब हुआ कितना 65.62। वैसे भी यहाँ पे 60, 5, 65 और 62। यही हमारा क्या हो गया, बहुलक बराबर आंसर निकला, बहुलक बराबर। लेकिन इसमें दिया क्या है कि बहुलक, इसमें दिया क्या है, उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो इसे भी हम लिख सकते हैं बहुलक जीवन काल बराबर, या सिंपल बहुलक बराबर इतना होगा आंसर। अब 3 नंबर के प्रश्न में है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बर्तन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम, वर्ग अंतराल, इसको बारंबारता बोलते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा है वह क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, यहाँ पे 40 है सबसे ज़्यादा, ये हो जाएगा F1, और ये हो जाएगा F0, और ये हो जाएगा F2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, L बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसी तरह से हम बनाते हैं यहाँ पे। पहले तो वर्ग अंतराल लिखेंगे, वर्ग अंतराल एक साइड बारम, वर्ग अंतराल और बारंबारता हम लिखते हैं। वर्ग अंतराल इसमें से दिया है 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2500 से 3000, और 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000, 4500 से 5000। अब इनके बीच का अंतर पता लग ही जाएगा, इनका बीच का अंतर कितना होगा। यहाँ पे 1000 से इतना तक है, 1500 है, तो इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, डायरेक्टली H बराबर कितना हो जाएगा, 500 का अंतर हो रहा है, 500 का अंतर हो रहा है। अब इसका बारंबारता में क्या दिया है, 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, यहाँ पे ओनली 7 दिया है। इतना है 3 नंबर का क्वेश्चन में। H बराबर, इनके दूरी कितना है, 500 के दूरी बीच की अंतर है। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, F1, सबसे ज़्यादा F1 होता है। F1 यहाँ पे 40 हो गया, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, या F0 भी हो सकता है। और नीचे वाला आ जाएगा F2, नीचे वाला F2, नीचे वाला F2 33, और ऊपर वाला F0, ऊपर वाला F0 यहाँ पे 24 दिया है। और L बराबर है क्या होगा, इनके बीच की यहाँ लंबाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला हो जाएगा 1500 हो गया होगा। अब इसमें बहुलक का सूत्र प्रयोग करेंगे। बहुलक बराबर होता है L प्लस इंटू F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H है यहाँ पे। L का मान कितना है, 1500 है, 1500 प्लस
F1 का मान 40 माइनस F2 का मान नहीं है, यहाँ पर 0 होगा, F0 होगा। F0 का मान कितना है 24/2 गुना 40 माइनस F0 24 और यहाँ पे माइनस F2 का मान 33 है। 33 गुना H का मान 500 है, गुना 500 कर दिया, गुना 500 हो गया। तब यहाँ से हम लिखते हैं 1500 प्लस 40 में 24 या कितना बचेगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1 16 बचेगा। यहाँ पे 80 माइनस 7 5 गुना हो जाएगा कितना 500 1500 प्लस 16/3 और यहाँ पे 7 23 गुना 500। अब इतना है, अब इसको काट देंगे यहाँ से यहाँ तक की भागा करेंगे टोटल में। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 23 से कटेगा, ये तो नहीं कटने वाला है। इसको भागे हम कर देते हैं डायरेक्टली, यहीं पर हम अलग में कर देते हैं भाग। 23 भागा 500 हम कर दिए, 23 दूनी 46, 2 बार में लगाएंगे 46, यहाँ पर कट के होता 4, 23 दूनी 40, 1 बार में लगाएंगे 23, यहाँ पर 7, यहाँ पे 3 में 1 17, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, नहीं यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 आया तो 70, 8 बार में 24, 8 बार में हम लगा दिए, यहाँ पे 61, यहाँ 5 कर दिए। इतना बनाना करेंगे इसको, या 24, मतलब कि इसका आंसर कितना आएगा 1500 प्लस इंटू करेंगे 16 गुना 21.8, और भी आता है लेकिन हम नहीं लिखे हैं। यहाँ पे 1500 प्लस कर देंगे, अब इतना में 21 गुना 16 करेंगे, 21 गुना 16 करने के बाद में अब इसको ऐड करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर